नमस्कार दोस्तों, सन 2013 चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव शुरू करता है, जिसके तहत चाइना एशिया, यूरोप और अफ्रीका को एक लैंड रूट और एक सी रूट से जोड़ने का प्रयास करता है। अब अगर यहां पर आप इस प्रोजेक्ट को देखोगे तो ये अलग अलग देशों से जा रहा है। मतलब जो आप लैंड रूट के अंदर देख रहे हो तो ये लैंड रूट अलग अलग देशों से जा रहा है। पाकिस्तान से भी जा रहा है, कजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, ईरान से, टर्की से और कुछ यूरोपियन देशों से। ऐसी कंडीशन में चाइना को इन देशों के साथ में भी कोलैबोरेट करना पड़ता है इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चलाने के लिए, और हर एक देश के साथ में एक अलग एग्रीमेंट चाइना करता है। आज के समय पे चाइना का जो पोर्टल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसके तहत लगभग 71 देश इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, और हर एक देश से चाइना ने एक अलग एग्रीमेंट किया है। फॉर एग्जांपल यहां देखना कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर यहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसके अंदर चाइना फाइनेंस प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, लेबर प्रोवाइड करता है, और इवन पूरी प्लानिंग भी चाइना ने ही की है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की। वहीं यहां पर आप देखोगे श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट है। हम्बनटोटा पोर्ट के अंदर फाइनेंस चाइना ने प्रोवाइड किया, पर लेबर जो है वो श्रीलंका ने प्रोवाइड किया है। समझ रहे हो आप, हर एक देश के साथ में अलग अलग कंडीशन के अनुसार अलग अलग एग्रीमेंट किए जाते हैं, और उसके आधार पर यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का डेवलप होता है। यह एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो इंटरनेशनल लेवल पे चाइना के द्वारा चलाया जाता है, और आज के समय पर जो 71 देश इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है वो वर्ल्ड की 1/3 जीडीपी और 2/3 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आप क्लियरली दे सकते हो ज्यादा आबादी और कम जीडीपी, यानी कि अधिकतर देश वो हैं जो डेवलपिंग है या लिस्ट डेवलप कंट्री है। ऐसे देश जिनके पास में खुद के देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के ज्यादा पैसे नहीं है, और ऑब्वियसली उनको अपने लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो उनको चाइना के अलावा और कोई ऑप्शन दिखता नहीं है। चाइना जिसकी इकोनॉमी काफी मजबूत है, इसकी जीडीपी लगभग $17 ट्रिलियन की है। चाइना अपनी इस मजबूत इकोनॉमी का फायदा उठाता है और दूसरे देशों को लोन देता है ताकि वो देशों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। हालांकि चाइना जो बायलैटरल एग्रीमेंट करता है या फिर जो कंडीशन रखता है उसे पब्लिक नहीं किया जाता। यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हर एक देश से कंडीशन अलग है, और वो जो कंडीशन वो डिसाइड की है वो मार्केट के अंदर या फिर ओपनली बाहर मीडिया के अंदर नहीं आती है। ये चीज हम लोगों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर देखने को मिलती है। अब ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये अपने आप में काफी कंसर्न का इशू है, केवल वर्ल्ड के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी। क्यों? यहां पर देखना कि जब इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आप ध्यान से देखोगे तो ये इंडिया के आसपास वाले रीजन से जाता है। कहीं ना कहीं भारत को घेरने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, थोड़ा ध्यान से देखना तो यहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कहां से आता है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन से। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि भारत का है। भारत की सोवरेन टेरिटरी से बिना परमिशन के चाइना ने ये प्रोजेक्ट को बनाया है जो कि भारत की सोवरेनिटी के खिलाफ है। इवन इंडियन ओशन जहां पर भारत की हेजिमनी है, ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इसी इंडियन ओशन के आसपास है जो भारत की हेजिमनी को चैलेंज करता है, जिसके कारण से भारत को हमेशा से वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से कंसर्न थे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के साथ में दूसरे वेस्टर्न देश, फॉर एग्जांपल अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इनको भी इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से काफी सारे कंसर्न देखने को मिलते हैं। क्यों? देखो, इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से जब चाइना जो है वो दूसरे देशों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करता है तो ऐसी कंडीशन में उन प्रोजेक्ट के ऊपर अधिकार भी चाइना रखता है। ऐसी कंडीशन में जैसे मान लो कि हम्बनटोटा पोर्ट यहां पर चाइना ने डेवलप किया था, फाइनेंस दिया था श्रीलंका को। श्रीलंका को फाइनेंस देने के बाद हम्बनटोटा पोर्ट का फाइनेंस या लोन जो है वो श्रीलंका वापस नहीं कर पाया चाइना को, तो श्रीलंका के इस हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना ने लगभग 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया है। ऐसी कंडीशन में चाइना की प्रेजेंस श्रीलंका के अंदर हो गई जो कि इंडियन ओशन के बिल्कुल मध्य भाग में है। इतना ही नहीं, आप यहां देखो केनिया के अंदर इसके पोर्ट वगैरह मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा यहां बांग्लादेश के अंदर इसी चाइना के पोर्ट मिल जाएंगे, अलग अलग लैंड पे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, जिसकी वजह से चाइना की प्रेजेंस लगभग पूरे विश्व के अंदर क्रिएट होती है और चाइना की पावर बढ़ती है। फिजिक्स के अंदर एक सिंपल सी थ्योरी है कि जहां पर वैक्यूम होगा उस वैक्यूम को कोई ना कोई फील करेगा।
अभी क्या हो रहा है, अमेरिका की पावर कम हो रही है। जब अमेरिका की पावर कम हो रही है तो सुपर पावर के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। ऐसी कंडीशन में चाइना जो है वो सुपर पावर बनने का प्रयास कर रहा है, पर अमेरिका तो ये नहीं चाहेगा। अमेरिका चाइना को सुपर पावर नहीं बनने देना चाहता है। ऐसी कंडीशन में चाइना की प्रेजेंस को इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका भी नहीं चाहता कि चाइना की प्रेजेंस बढ़े। इवन बाकी यूरोपियन देश भी नहीं चाहते। इस कारण से भारत ने इन देशों के साथ में अपना हाथ मिलाया जो लोग इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ थे, और ओपनली इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को क्रिटिसाइज किया। न केवल क्रिटिसाइज किया बल्कि नए नए इनिशिएटिव भी शुरू किए, जहां पर G7 देशों के द्वारा बिल्ड बैक एंड बेटर वर्ल्ड जैसे प्रोजेक्ट भी सम्मिलित हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से लेके हर जगह पे भारत ने इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को क्रिटिसाइज किया और बताया कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरे वर्ल्ड के लिए थ्रेट है। इवन जो देश इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक्सेप्ट करते हैं उन देशों के साथ में कुछ अच्छा नहीं होता है। चाइना जो है वो अपनी पावर का प्रयोग करता है, हार्ड डिप्लोमेसी का प्रयोग करता है और सामने वाले देश की बैंड बजा के रख देता है। इसके अंदर भारत और इन देशों ने कई सारे एग्जाम्पल रखे, जैसे श्रीलंका का एग्जाम्पल हम्बनटोटा पोर्ट का, जहां पर हम्बनटोटा पोर्ट के लिए पहले चाइना ने फाइनेंस किया। श्रीलंका जब पैसा रिटर्न नहीं कर पाया तो हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पे ले लिया। इवन यहां देखना मलेशिया के अंदर भी कुछ इसी तरीके की चीजें देखने को मिल रही थी, जहां पर चाइना के वर्कर्स और चाइना के सॉफ्ट लोन को लेके मलेशिया के अंदर भी काफी कंसर्न उभर के आ रहे थे, जिसकी वजह से मलेशिया ने भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को खारिज कर दिया था और अपने आप को बाहर निकाल लिया था। रिसेंटली इटली ने भी यही कहा था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव काफी घातक हो सकता है। इस कारण से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इटली भी अपने आप को बाहर करना चाहता था। भारत और बाकी देशों ने इन्हीं कंसर्न को यहां पर शो किया पूरे विश्व को। धीरे धीरे करके आप खुद भी इस चीज को महसूस करना कि अगर कोई व्यक्ति आपको लोन देगा और आपको कोई और व्यक्ति आके बताता है कि यार इस व्यक्ति से लोन मत लेना, ये बाद में आके तुम्हारे घर पे तोड़ाफोड़ी करेगा, तुम्हारे ज़बरदस्ती ब्याज बढ़ा देगा और बहुत ज़्यादा पैसे तुमसे हड़प लेगा, तो क्या आप बताओ आप उस व्यक्ति से लोन लोगे? सीधी सी बात है नहीं। ठीक उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे एक माहौल क्रिएट किया गया जो कि सही भी है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अपने आप में लिस्ट डेवलप और डेवलपिंग देशों के लिए सॉवरेनिटी और उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर थ्रेट है, जिसके बाद धीरे धीरे करके देशों का इंटरेस्ट इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि भारतीय डिप्लोमेसी के लिए काफी अच्छी खबर है और कहूं कि भारतीय डिप्लोमेसी की एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। एक फोरम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम, क्योंकि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि हर कुछ साल के अंदर चाइना जो है वो उन सारे देशों को जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर इंटरेस्टेड हैं उन्हें बुलाता है, उनके साथ डिस्कशन करता है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के ऊपर डिस्कशन करता है, क्या प्रॉब्लम चल रही है उनके ऊपर डिस्कशन करता है और अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सराहना करता है, बताता है कि कितना बेहतर है, किस तरीके से आपके देश को अच्छा कर सकता है। मतलब कहीं ना कहीं इस फोरम के अंदर ये अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बेचने का प्रयास करता है। 2017 के अंदर इस फोरम के अंदर लगभग 27 देश आए थे। 2019 के अंदर इस फोरम के अंदर लगभग 37 देश आए थे। अभी 2023 के अंदर अक्टूबर के महीने में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फोरम हुआ था और उसके अंदर 37% तक अटेंडेंस कम रही। केवल 23 स्टेट्स यहां पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के फोरम को अटेंड करते हैं। 71 देशों में से केवल 23 देश इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के फोरम को अटेंड करते हैं, जो कि चाइना के लिए एक बड़ी हार है। और भारत बाकी वेस्टर्न देश जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को क्रिटिसाइज करते आए हैं, उनकी डिप्लोमेसी के लिए, उनकी सॉफ्ट पावर की एक बहुत बड़ी जीत यहां पर देखने को मिलती है। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे *10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप लोग हमारी टीम के साथ में जुड़ सकते हो। अनअकैडमी के साथ में आप ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाई कर सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग SRC 10 कोड का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।